कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने चाइना और तुर्की के दौरे किए थे और उन दौरों में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मुतासरकुन थी। उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंस से लगता था कि जैसे वाकई ये बंदा 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने का मुस्तहिक है। लेकिन ट्रंप के साथ मुलाकात में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज अगरचा साबिका वज़ीर आज़म की निस्बत अच्छी थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो पहले जैसा एलिमेंट नहीं था। हर 2-4 मिनट बाद इमरान खान कभी अपनी कमीज़ को दुरुस्त करते और कभी अपनी अंगूठी को घुमाने लगते, और इन हरकतों को बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने कंफ्यूज होने से मंसूब किया। इसके अलावा अपनी डेली ज़िंदगी में आपने खुद भी नोट किया होगा कि बाज़ लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। उन लोगों के उठने बैठने, चलने फिरने और मूव करने के स्टाइल से लगता है कि जैसे ये लोग उस जगह के मालिक हैं, बल्कि अक्सर आप सिर्फ इन लोगों को देखते हुए इंटिमिडेटेड महसूस करते हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह करेक्ट करें और ऐसा बनाएं कि लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस करें और आपको तवज्जो दें। वीडियो के शुरू में अच्छी बॉडी लैंग्वेज के चंद फ़ायदे बताए जाएंगे। इसके बाद मैं एक एक करके उन पोस्चर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में ज़ाहिर करते हैं, और उन हरकतों के बारे में भी जिनसे आप अनकॉन्फिडेंट और कंफ्यूज लगते हैं। और अगर आपको बुरे पोस्चर के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है तो वीडियो के आखिर में उसे दुरुस्त करने के लिए टिप्स भी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी और बार बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, उसके लिए 3 पॉइंट ये हैं। नंबर 1, लोग सुनने से पहले देखते हैं और इसी बेस पे आपको अहमियत देते हैं। चाहे आप किसी प्रेजेंटेशन में खड़े हों, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी रैंडम जगह से गुजरें, सामने बैठे हुए अफराद सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। जैसे कि आप देखने में कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या आप नीचे देख रहे हैं, क्या आपने बाजू बांधे हुए हैं, या ये कि आप उन लोगों की तरफ देखने से घबरा रहे हैं। लिहाजा जैसा आपका बॉडी पोस्चर होगा, लोगों पर आपका पहला इंप्रेशन उसी तरह का पड़ेगा। नंबर 2, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर बात में वज़न पैदा करता है। अच्छे बॉडी पोस्चर्स ना सिर्फ हमें कॉन्फिडेंट ज़ाहिर करते हैं, बल्कि हमारी बात में वज़न भी पैदा हो जाता है। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे मजमे के सामने खड़े हैं जिसे आपने किसी बात के लिए कन्विंस करना है। लिहाजा जब आप कॉन्फिडेंस से उनके सामने जाएंगे तो वो इब्तिदा में ही आपके पोस्चर को देखते हुए आपकी शख्सियत को जज करेंगे कि आया कि ये बंदा इस काबिल है भी कि इसकी बात तवज्जो से सुनी जाए या नहीं। अगर आप स्ट्रांग और कन्विंसिंग नज़र आएंगे तो यकीनन आपकी बात तवज्जो से सुनी जाएगी। नंबर 3, लोग आप पर एतबार करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर के साथ कुछ कहते हैं तो लोग भी आपके अल्फाज पर एतबार करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो शख्स इस कदर एतमाद से खड़े हो के गुफ्तगू कर रहा है तो यकीनी तौर पर उसके पास कोई ऑथेंटिक या फिर हमारे फ़ायदे की बात होगी, और लोग पहले ही सब कॉन्शियसली आपकी बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब उन 9 बॉडी पोस्चर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको या तो पुरएतमाद दिखाते हैं या फिर कंफ्यूज्ड और अनकॉन्फिडेंट। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। चाहे लोग कम हों या ज़्यादा, एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट आपको बेइंतहा पुरएतमाद ज़ाहिर करता है। फ़र्ज़ करें कि आप यूनिवर्सिटी या ऑफिस की प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं और आप वहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हुए वक्फे से डिफरेंट लोगों की आंखों में देखते हैं और उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए उनसे बात करते हैं, तो यकीनन वो लोग आपकी बात को दिलचस्पी से सुनेंगे। इसके बरअक्स अगर आप अपने सामने फैले हुए कागज़ों पर ही नज़रें जमाए रखें और पहले के बच्चों की तरह कागज़ों को देखते हुए बोलते जाएं, तो यकीनन लोग चंद ही मिनट बाद आपसे बोर हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में ओबामा से की गई मुलाकात है, जिसमें नवाज शरीफ अमेरिकी सदर और सहाफ़ियों की तरफ देखने की बजाय अपने नोट्स पढ़ते रहे और कन्फ्यूज़ भी नज़र आए, और सारी दुनिया से आए हुए सहाफ़ियों को लकीर का फ़कीर और कमज़ोर होने का तासर देते रहे। अपने आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हुए अपने स्टाइल के बारे में कॉन्शियस रहें और तवज्जो करें कि आया कि आपकी नज़रें ऑडियंस की तरफ हैं या सिर्फ अपने नोट्स पर ही जमी हुई हैं, या अगर आप सिर्फ एक बंदे से ही बात कर रहे हैं तो क्या आप उसकी आंखों में देख पा रहे हैं या नहीं। एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए अपनी आंखों को कम से कम झपकाने की कोशिश कीजिए। असल में मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस मौजू पे कि आई कॉन्टैक्ट बनाने की प्रैक्टिस कैसे करें और आदत कैसे डालें, इसके लिए मैंने अलहदा से एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ है जो मैं आइंदा हफ्ते तक अपलोड कर दूँगा। आप वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, बाजुओं को क्रॉस करके खड़े होना या चलना। आपके बाजुओं की मूवमेंट्स लोगों को आपके कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज्ड होने के फ़र्क के बारे में बताती हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपने बाजुओं को नेचुरली तौर पर खुला छोड़ा हुआ है तो इससे आप देखने में कॉन्फिडेंट लगेंगे,
लेकिन अगर आप बाजुओं को बांध कर यानी क्रॉस करके चलेंगे तो यकीनन कंफ्यूज और एहसास से कम तरी का शिकार नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि बाजुओं को क्रॉस करने को डिफेंसिव एक्ट समझा जाता है और अमूमन उस वक्त क्रॉस किए जाते हैं जब हम अपनी बॉडी के बारे में पुरएतमाद महसूस नहीं करते या समझते हैं कि इस वक्त हमारा सरापा अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वक्त हम अपने हाथों को बांध कर कोशिश करते हैं कि हमारा सरापा कवर हो जाए और ज़्यादा एक्सपोज ना हो और देखने वाले कुछ भी महसूस ना करें। लेकिन हकीकत यह है कि इस पोस्चर में देखने वालों को आप अनकॉन्फिडेंट लगते हैं, इसलिए चलते हुए खुल के चलें और बाजुओं को क्रॉस ना करें ताकि ये लगे कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं और आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, सोफ़े या कुर्सी पर बैठना। आपके बैठने का स्टाइल भी आपको कंफ्यूज या कॉन्फिडेंट ज़ाहिर करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप सोफ़े पर सुकड़ कर बैठे हैं, अपनी टांगों को मिलाकर रखा हुआ है और आपके हाथ गोद में हैं तो यकीनी तौर पर आप कंफ्यूज लगेंगे। लेकिन अगर आप खुलकर बैठे हैं, अपनी जगह को घेरे हुए हैं, आपके हाथ साइडों पर रिलैक्स हालत में हैं और आपने एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, तो आप ज़्यादा पावरफुल, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लगेंगे और फौरी तौर पर लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। इसलिए बैठते हुए आराम के साथ और रिलैक्स हो के अपनी जगह घेर के बैठें। नंबर 4, हाथों को किस तरह इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं पे बोलना पड़े और आप बोलते हुए सीधे खड़े रहें और हाथों का इस्तेमाल ना करें या फिर बार बार अपनी मुट्ठियाँ बंद करें, अपने हाथों को जेबों के अंदर डाल लें या बार बार कपड़ों पर फेरते रहें, तो आप यकीनन गैर-एतमाद महसूस होंगे। इसी तरह अगर आप किसी इंटरव्यू या मीटिंग में मौजूद हैं तो हाथों को मेज़ के ऊपर रखना आपको कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट जाहिर करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आप डाल लगेंगे। जब आप कोई बात करते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और अपने अल्फाज के मुताबिक जेस्चर्स देते हैं तो आप ज़्यादा पुरएतमाद और आरामदेह महसूस होते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जो प्रेजेंटेशंस या लेक्चर्स के दौरान हाथ भी हिलाते हैं, वो अगर बोलते हुए कोई पॉइंट भूल भी जाएं तो उनके मूव होते हुए हाथ उन्हें ज़्यादा आड़ नहीं लगने देते। इसलिए लोगों के सामने जाते हुए ये भूल जाएं कि आपने क्या पहना हुआ है और आप कैसे लग रहे हैं। आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि मुझे पुरएतमाद दिखाई देना है और कॉन्फिडेंस कपड़ों, बालों या जूतों का नहीं, आपकी एबिलिटीज़ का मोहताज है। लिहाजा आपके हाथ गैर ज़रूरी कामों की बजाय लोगों को अपनी बात समझाने में इस्तेमाल होने चाहिए। नंबर 5, चलते हुए पुरएतमाद कैसे नज़र आएं। चलते हुए अपने कांधों को आगे की तरफ ना गिराएं और ना ही स्लाउच करें। अपने कांधों को सीधा और पीछे रखें और सीधा देखते हुए चलें। अपनी नज़रों को बिल्कुल ज़मीन की तरफ गाड़ देना भी आपको पुरएतमाद नहीं दिखाता। चलते हुए हाथ ना बांधें और ना ही अपने हाथों को जेब के अंदर डालें। इसके अलावा चलते हुए बत्तख की तरह अपने पाँव को टेढ़ा करके ना रखें। अगर आपको इस तरह चलने की आदत है तो इसे प्रैक्टिस के साथ करेक्ट किया जा सकता है। चलते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ना चलें कि आप बेमकसद लगें और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी के साथ चलें। और इसी तरह अगर आप ग्रुप में चल रहे हों तो सर झुकाए लोगों के पीछे पीछे ना चलें बल्कि उनके साथ साथ चलें। नंबर 6, फिजटिंग। फिजटिंग एक ऐसा बॉडी पोस्चर है जिसमें इंसान एक जगह टिक कर ना ही खड़ा होता है और ना ही बैठता है। कभी वो अपनी टांगें हिलाने लगता है, कभी उंगलियां मरोड़ने लगता है, कभी बिला वजह चेहरे पर हाथ फेरने लगता है या होंठ काटने लगता है। और उसके हर पोस्चर से जाहिर होता है कि वो टेंशन का शिकार है और उससे लोगों से इंटरेक्शन में मुश्किल पेश आ रही है। तो ऐसी हरकतें करना भी आपको बेतमादी का शिकार दिखाता है। असल में कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर्स के लिए दिमाग को हाज़िर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी बुरे पोस्चर की आदत पड़ी हुई है जैसे कि दाढ़ी पर हाथ फेरते रहना या सर खुजाना वगैरह, तो आप अपनी हाज़िर दिमागी से इनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी से मिलें तो 2-3 बार अपने दिल में दोहरा लें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या मजमा में जाके मुझे फोकस रहना है कि सर खुजाने जैसी हरकत सरदर्द ना हो। नंबर 7, नाखून चबाना। आप में से कुछ लोग बात करने से पहले या किसी डिस्कशन के दौरान बेध्यानी में नाखून चबाने लगते होंगे। ये पोस्चर भी आपको बचकाना जाहिर करता है और आपकी बातों को ज़्यादा वैलिड नहीं लगने देता। इसलिए अपने नाखून ना चबाया करें। और अगर आप इस आदत में मुब्तला हैं तो छुटकारे के लिए एक टिप ये है कि अपने नाखूनों को अच्छी तरह काट के रखा करें ताकि आपके दांतों में ना आ सकें। नंबर 8, मजबूत हैंडशेक्स। आप किसी दावत में इनवाइटेड हों या फिर वैसे ही कहीं भी चले जाएं तो लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। अगर आप ढीले अंदाज से हाथ मिलाएं तो आप ज़्यादा एक्टिव और बारूब नहीं लगते, लेकिन अगर आप अच्छी तरह और जानदार अंदाज में हाथ मिलाएं तो यकीनन अगला बंदा आपके हैंडशेक को अच्छी तरह महसूस करेगा और आपकी मौजूदगी को समझेगा। इसलिए लोगों से अच्छी तरह और एक्टिवली हाथ मिलाएं और हाथ मिलाते हुए ब्रीफ सा आई कॉन्टैक्ट भी बनाएं। नंबर 9, मुस्कुराना।
मुस्कुराना आपकी बॉडी लैंग्वेज का ऐसा हिस्सा है जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ एक अनदेखे कनेक्शन में जुड़ जाते हैं और लोग अपनी गुफ्तगू छोड़कर भी आपको तवज्जो देते हैं और आपको फ्रेंडली समझते हैं, जबकि स्पार्ट चेहरे वाले लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मुस्कुराने के बारे में हम पहले ही एक वीडियो हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। अब अगर आपका पोस्चर बुरा है, चलते हुए आपके कंधे आगे को झुकते हैं या स्लाउच करते हैं, तो उसे दुरुस्त करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1, आपने अक्सर मॉडल्स को कैट वॉक करते हुए देखा होगा कि वो किस तरह शहाना अंदाज से चलती हुई लोगों की तवज्जो घेरती हैं। उन्हें इब्तिदा में सर पर किताब रख कर चलने की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो उठी हुई गर्दन और सीधे कंधों के साथ चलें। आप भी झुककर चलने की आदत से निजात पाने के लिए सर पर किताब रख कर चलने की प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको अपने कंधे सीधे रख के और ख़ुद भी सीधा रह के चलने की आदत पड़े। नंबर 2, अपने झुके हुए पोस्चर को दुरुस्त करने के लिए दीवार की तरफ पीठ करके इस तरह खड़े हों कि आपके पाँव की एड़ियाँ, आपकी पीठ, आपके कंधे और आपका सर बैक वक्त दीवार के साथ लग रहे हों और तकरीबन 10 मिनट रोज़ाना इसी तरह खड़े होने की एक्सरसाइज करें और चलते हुए भी सीधा रहने की कोशिश करें तो यकीनन चंद दिन में आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं तो नीचे बैठने या लेट के काम करने के बजाय कंप्यूटर टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी कमर और गर्दन कम से कम बेंट हो। अच्छे बॉडी पोस्चर के लिए अपने जिस्म को फिट रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश किया करें ताकि आपका जिस्म रफ ना लगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर पे बात की गई है। इसके अलावा अगर आप वैसे ही लो सेल्फ स्टीम का शिकार हैं या अपने अंदर ही एतमाद महसूस नहीं करते तो उसके लिए मेरे चैनल पे पहले से कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।